जी अंजना, प्लीज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 21। बेहतरीन परिणाम। पॉइंट नंबर 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाइए। लिखे कि आप कृतज्ञ क्यों है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम्म। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट ये हो नंबर गया 2। आपका दिन काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है। हम्म। पॉइंट नंबर 2। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। ब्लैंक के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। पॉइंट नंबर 4। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करें प्लैंक के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हम्म। पॉइंट नंबर 5। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहे। ये हो गया आपका मैजिक रॉक वाला 5 नंबर पॉइंट। तो आज से आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस में डाल देना है आपको चलते फिरते छोटे मोटे कामों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे हर काम का परिणाम हमेशा सुपर मैग्निफिसेंट होता है। सुपर वर्ड लगा दो, अमेजिंग मैग्निफिसेंट होता है। ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं अपने वाले जो असाइनमेंट्स है वो। टास्क नंबर 1, 10 नियामतों की लिस्ट। सुबह अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखिए। हर नियामत के साथ कारण भी लिखिए कि क्यों कृतज्ञ हैं। पढ़ते समय दिल पर हाथ रखकर कहिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोशिश करें कि दिल से जेन्युइन ग्रेटिट्यूड महसूस हो। टास्क नंबर 2, 3 बेस्ट आउटकम्स चुनें। सुबह सोचिए कि आज आपके लिए कौन सी 3 महत्वपूर्ण सिचुएशन हैं, जैसे मीटिंग हो गई, हेल्थ रिपोर्ट हो गई, सफर हो गई, कोई बातचीत हो गई, बिजनेस कॉल हो गया, बच्चों से जुड़ी चीज आदि हो गई। अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जयेश भाई ने अपन को लिखा था कि उन्होंने अपनी आंटी की, जो अपनी आंटी है उनके हेल्थ रिपोर्ट के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया और रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। ये पावर है इसका। तो इस तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है अलग अलग टास्क के अंदर। टास्क नंबर 3 क्या है, पहले से पूरे हुए परिणाम लिखें। उन उन तीनों को ऐसे लिखिए जैसे वो पहले ही बेहतरीन हो चुके हैं। जैसे मेरी मीटिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, आज के सफर के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिल पर हाथ रखकर हार्ट मैजिक के साथ महसूस करें कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। टास्क नंबर 4, दिन की अप्रत्याशित घटनाएं। दिन में जो भी नई या अप्रत्याशित स्थिति सामने आए, तुरंत दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद करके कहिए डैश 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 के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। महसूस कीजिए कि यूनिवर्स पहले से ही सब कुछ आपके पक्ष में कर रहा है। ओके। एंड टास्क नंबर 5, स्पेशल ग्रुप टास्क। आज हर कोई ग्रुप में एक लाइन शेयर करेगा, आज यूनिवर्स ने मुझे जो बेहतरीन परिणाम दिया है वो है डैश डैश डैश। रूल क्या है, लाइन छोटी और क्लियर हो और साथ में एक फन इमोजी भी ऐड करें। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ट्रैफिक से बचकर आसानी से पहुंचना, या डॉक्टर रिपोर्ट नॉर्मल आई इमोजी बना दिया। इस अभ्यास का असली जादू है दिल पर हाथ रखकर आउटकम इमेजिन करना। जब ग्रेटिट्यूड दिल से निकलती है, यूनिवर्स बेहतरीन रिजल्ट्स लाने को मजबूर हो जाता है। एंड टास्क नंबर 6,
रात का मैजिकल स्टोन, सोने से पहले मैजिकल स्टोन हाथ में लें, पूरे दिन को रिवाइंड करें और चुने आज का सबसे बेहतरीन परिणाम कौन सा रहा, और फिर दिल से कहें धन्यवाद। तो ये है आपके आज के असाइनमेंट, ग्रुप में डाल दिए हैं। नाउ टाइम टू एनी शेयरिंग, एनी क्वेश्चन आंसर, एनी मिरेकल, कुछ भी हो। करण जी, जी। वो हाँ। अपनी वाली शेयरिंग है, अपनी वाली शेयरिंग मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था हमने सौराष्ट्र जाने के टाइम पे, तो वो रास्ता एकदम क्लीन मिला था हमको। अरे हाँ, बताओ 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 बताओ, बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ, बताइए आप आप। बताओ। हम आप लोगों ने बताइए। जब, हम लोग ना यहाँ से जब एक्चुअल निकल रहे थे ना, जोधपुर से सौराष्ट्र के लिए, तो हमने ना ऐसे ही, अब आदत हो गई है, तो हम भी खेलते हैं, हम मस्करे हो गए। तो हमको इच्छा हुई कि यार हमको यूनिवर्स है ना, ऐसा एक एक रास्ता देवे, ऐसा लगे जैसे कोई अपने मिनिस्टर, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, रोड पूरी खाली हो। यही वर्ड थे ऐसे कि प्राइम यहाँ मिनिस्टर। पे मैंने विजुलाइज, एक मिनट, यहाँ हाँ पे है ना मैंने विजुलाइज किया कि हमें एकदम मोदी जाता हो, नरेंद्र मोदी, तो उसको कैसे, मतलब वो जब मूवी में वो टीवी में आता है ना, तो वो हम देखते हैं ना उस टाइम पे पिक्चर, तो वो पिक्चर मेरे को याद आई और मैंने विजुलाइज किया कि यहाँ पे अभी मोदी जाएगा और पूरे रास्ते क्लीन मिलेंगे, एक भी गाड़ी नहीं होगी उसके लिए। तो वैसा ही सेम टू सेम हमारे साथ हुआ, सेम हमको टू सेम भारतमाला रोड पूरे मिली। रास्ते। भारतमाला रोड पे 350 किलोमीटर में कोई सामने से एक गाड़ी क्रॉस नहीं हुई। वो छोड़ो, ओवरटेक नहीं हुई। और इवन मेरे को तो कई बार मैंने कहा अंजू मंगा अपन को ये रोड तो सही है ना, मतलब अगले अगले 50-50 किलोमीटर तक मेरे को कोई मतलब कार्य नहीं मिले, गाड़ी नहीं दिखे मेरे को। ये कैसा रास्ता है, मैंने कहा, ऐसा कैसा रास्ता हो गया, और 6 लेन ग्रांड रोड। ये ये चीज है आपका मैग्निफिसेंट आउटकम। तो छोटी छोटी चीजों पे आप, जब आप अपनी यात्रा करते हो, तो मेरी यात्रा सुगम हो, आरामदायक हो, ठीक, कंफर्टेबल हो, टाइमली हो, ये सब चीजें आप है ना इस तरह से आप कर सकते हो, उसको इवन आपके मैग्निफिसेंट आउटकम बना होटल, सकते हो। होटल्स बुक कराने हो, होटल्स बुक कराने हो हाँ। वहां एक पे एक बार जाके। बताऊं आपको, बात में एक और बार हम लोग गए थे ऋषिकेश, जो एक बात याद है इसी बात पे, ऋषिकेश हम गए, हमने ऑनलाइन पे, हमने ऑनलाइन बुक करवाया था होटल। अब जब वहां पे हम लोग पहुंचे ना, तो पहली बात ही उसने ये बोली हमको, हम लोग पहुंच गए थे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, 8 बजे पहुंच गए थे। उसने बोला कि चेक इन टाइम जो है आपका, हम लोग आपको 10:30 बजे रूम देंगे। तो मैंने कहा यार, 2-2.5 घंटे बैठ के क्या करें, तो मैं कुछ नहीं बोला उसको, हम चुपचाप सोफे पे जाके बैठ गए। एक बार मैंने कहा आप थोड़ी देर बात की, मैंने सब जो भी हो देख लेना। वो कहा नहीं 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 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पूरा होटल पैक है। ठीक है, चुपचाप बैठ गए, थैंक यू करते रहे। 10 मिनट बाद में उसने बुलाया हमको कि ये लीजिए चाबी, आपका यहाँ ये रूम है। हम रूम पे गए, हमको रूम थोड़ा सा लगा, मैंने कहा यार भैया कोई और रूम नहीं हो सकता क्या, ये रूम तो, ऐसे बोला। उसने हमको उस होटल का दी बेस्ट रूम दिया, चेंज करके। पर वहां वहां पे हमने प्रैक्टिस की ना, प्रैक्टिस क्या की, उसी रूम को जो हमें थोड़ा कम समझ में आया हाँ, उसको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू बोला उस दीवारों को, पर्दों को, बिस्तर को, बेड को, मतलब लेट बाद जो भी था वो सबको हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करे। अरे मस्ती में रह रहे 5-10 मिनट हुआ होगा, बाजू में कोई कमरा खुला, मेरा बेटा बाहर ऐसे ही निकला, मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ, क्या हुआ बेटा, तो देखो ना इधर आओ, मैं रूम दिखाता हूँ, अच्छा दिखा। गए तो बहुत शानदार रूम था। और वो रूम वहां पे वो जो अंदर थे ना, उनके जो मैनेजर। वहां के, हाँ, वो उन्होंने बोला कि ये आपको दिया जा रहा है इसलिए हमने खोला है। वाह, अमेजिंग, वंडरफुल। और वो इतना शानदार रूम था, मजा आया था हमको, वो मतलब ऋषिकेश आपको की क्या ट्रिप करना भी है, बहुत शानदार है। इससे ये हुई, लर्निंग हुई कि आपको एक रूम दिया, आप उस रूम के लिए ना फटाक से, आप कंप्लेंट मोड में आप मत आओ, आप भरोसा रखो, रिलैक्स करो, आपको दिया हुआ रूम भी चेंज हो जाता है। आपने रूम ले लिया, रूम आपको अलर्ट हो गया, आप चले गए, बैठ गए, 10 मिनट बाद में अचानक आपको कहता है कि साहब ये रूम ले लो, आप ये वाला रूम ले लो। अरे क्या देखा तेने मेरे में भैया, पता नहीं क्या हो गया, उसको अच्छा रूम दे दिया, और एक एक्स्ट्रा पेनी नहीं दी, मांगी नहीं उसने एक्चुअली, ये लो सर।
तो कहने का मतलब आप फेथ रखो, भरोसा रखो, और इस प्रैक्टिस को लगातार 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 करते रहो, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। चलिए, किसी के शेयरिंग हो तो बताइए, या कुछ सवाल जवाब कुछ हो तो। भैया छोटी सी शेयरिंग थी। प्लीज, छोटी नहीं होती आज के बाद में, छोटी नहीं। जी प्लीज प्लीज प्लीज। आज आज भैया मैं मेरे बेटे को नीचे छोड़ने गई स्कूल के लिए, उसकी वैन आने वाली थी। तो घर के ठीक सामने मतलब सीढ़ियों के बिल्कुल पास में मुझे एक ऑल फेदर मिला। ओह। बिल्कुल। तो वाह, ऐसे वंडरफुल। फेदर्स मुझे मिलते रहते, मतलब बहुत दिखते हैं फेदर्स, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये मुझे ये वाला फेदर मिला। तो ऐसा फील हुआ जैसे माँ लक्ष्मी खुद अपने वाहन पे उल्लू पर बैठकर घर आ गई हो और ये साइन दे रही हो कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बहुत अच्छा पकड़ा है। फील आया। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, सही आगे एक बात चैप्टर है। आएगा, है ना, मैजिक क्यू का। उसमें यही है, आपको यूनिवर्स ऐसे संकेत देते हैं, जब आपकी फ्रीक्वेंसी संकेत। ऊपर उठती है ना, आपको इस तरह के संकेत मिलने लगते हैं ऑटोमेटिकली। यस सर। ठीक है ना। आप इस चीज सोचो कि मैं जब अपने गार्डन में बैठता हूं ना, तो पास में से गिलहरियां पास आके बैठ जाती, मतलब रुकती है, डरती नहीं है। हाँ भैया। वो क्या देखती है, तितलियां आ जाती है, और सोचते हैं ना, एक एक तितली आई कि ये यूनिवर्स यार एक और लेके आ जा, कि फट 2 मिनट दो आ जाती है, आ यूनिवर्स जाती है, एक और मेरे लिया, साथ भी होता 3 आ है। जाती, आती है ना। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है उस समय, आपकी एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि आपको ना वो यूनिवर्स उस भाषा को समझ रहा है, और वो लेके आता है, आपकी वाइब्रेशन उन तितलियों तक पहुंची, उन पक्षियों तक पहुंची। ये तो यस मैजिक सर। है। अभी सर ना एक बिल्ली आती है सर, 6 महीने हो गए उसको, 5-6 महीने। वो डेली आती है दोनों टाइम। उसको जैसे रोटी वगैरह कुछ और दे तो वो नहीं खाएगी, उसको दूध रख दिया सामने वो पी के चली जाती है। वो दिन भर ना इधर रूम की बालकनी में वो बैठी रहती है। कुछ नहीं, वो कभी घर में अंदर नहीं आएगी, बाहर ही अच्छे से बिल्कुल शांति से वही रिलैक्स करेगी और चली जाएगी। डेली का रूटीन है सर। इस बात पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत मतलब पहले की बात है, हम लोग, मैं बहुत उसमें शायद फिफ्थ में होऊंगा, सिक्स में होऊंगा, ऐसा कुछ पढ़ रहा हूँ हम लोग। तो हमारे ना एक कुछ ऐसा कुछ समय था, थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। तो उस समय हमारे पड़ोस में एक रहते थे, एक दंपति थे, उनकी एक होटल थी, मतलब एक तरह से आप बोले ढाबा था उनका। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनी, तो उन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा चैलेंज आ गए थे, तो उन्होंने अपने घर में हमको जगह दी कि साहब, नया घर बना हुआ, लेकिन आप यहाँ पे रुको, अवस्थी मेरे पापा को बोला कि आप यहाँ रुको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं है, आप आराम से रहो। उनके ना एक एक डॉग पाला हुआ था, एक उनकी कुत्ती थी, उसका नाम था संतोषी, मुझे आज भी याद है। और सच में वो थी संतोषी, हमेशा घर के बाहर रहती, घर के अंदर कभी नहीं आई। और जो आप उसको देते हो, एक बार में जो मिलता है उसको वो खाती है। अगर आपने एक बिस्किट का दिया तो एक एक बिस्किट ही खाएगी, दोबारा नहीं खाएगी वो। इस तरह की उसकी वो, पता नहीं, कोई कोई थी, डिवाइन सोल थी, ऐसा कुछ। एक इंसिडेंट हुआ किसी एक दिन, मुझे याद है अभी, मेरे पापा मुझे कहते हैं कि एक दिन कुछ ऐसा ख्याल आया कि आज मैं ना, मतलब सुसाइड कर लेता हूँ, मेरे फादर का शायद ख्याल आया, और वो निकल गए। निकल गए तो एक कुआ के पास में जाके उनका अचानक विचार बदला कि नहीं यार, मेरे को हारना नहीं है, और वापस आए। जब वापस आए ना, जब घर में एंटर किए, तो डॉग मरा हुआ पड़ा था। काल। जीवन में ये लोग भी क्यों आते हैं, अपने भी कोई पता नहीं कार्मिक साइकिल होते हैं, सबको उतना ही प्यार करना है, ये सब एक बहुत बहुत बड़ा गेम है, अपन उसको एक्चुअली समझ नहीं पाते। ठीक है ना, तो ये आज की शेयरिंग में था ना, प्रवीण जी, वॉइस चैट, वॉइस मैसेज में आया था ना कि इनका एक डॉगी है, उनकी वजह से उनके परिवार में प्रेम हाँ हाँ, जी जी बढ़ बिल्कुल आया गया था है। ना एक, हाँ। तो हम्म। ये मतलब हमारे रिलेशन में भी मतलब अटैचमेंट होता है उनके साथ, जो भी मतलब होते हैं जानवर उनके साथ, तो वो मतलब क्या ही कर लेते हैं। वो एक डॉगी की वजह से उनके आपस में इतनी बॉन्डिंग अच्छी हो गई जो नहीं थी इनके पास। एग्जैक्टली। तो आज ही वो वॉइस मैसेज आया था, मतलब कुछ ना कौन कुछ सी तो होता है हमारा। कौन सी चीज, कौन सी सोल
आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए किस रूप में आती है, वो ऊपर वाले को पता होता सही में। है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। नयना जी, जी नयना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी आत्मा नमस्ते। आ, नमस्ते। जी मैंने ही शेयर किया था डॉग का। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। हाँ जी। तो बस उसका एक कोइंसिडेंस ऐसा ही था कि वो आया और सब कुछ अच्छा हुआ। और उसको भी कुछ हुआ तो एक क्षमता मैम का एक आ रहा था सेशन। तो इसको कुछ हुआ था, किसी डॉग ने ऐसा बाइट कर लिया तो उसका हो रहा था। पर वो इतना समझदार है मेरा डॉग, घर में कुछ भी गंदगी नहीं करा उसको। ब्लड आने लगा था बॉडी में और वो छत पे जाकर ऐसा कर, मतलब कितनी भी हालत में वो घर में नहीं किया। मैंने कहा बेटा यहाँ कर ले, नहीं हम्म। वहीं करा। इतना कितना सोल होगा, इतना कितना वाकई पावर। में। तो मैंने चंपा मैम से बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इसको बचना चाहिए, इसका ये दर्द मुझे देखा नहीं जाता। फिर उनको भी लाइव सेशन में दिखाया था। फिर जब मेडिटेशन में बैठी तो मुझे जीसस की एनर्जी ने कनेक्ट किया ओ कि माय गॉड। बहुत जबरदस्त मेरे को बड़ा रोना आ रहा था मेरे को। ओ माय गॉड जीसस आप हो, इसको बचाओ आप, कैसे भी करके बचाओ। और बस वही सारी चीज उसको ब्लेसिंग्स और ये दे दे के। और मैंने उस टाइम मैंने सुंदरकांड बोल दिया था। मैंने कहा इसको ठीक हो जाएगा तो मैं मंदिर में सुंदरकांड कराऊंगी। तो ये सारी चीजें होती होती हो गई मिरेकल मैजिकल, और वो ठीक हो गया। बाकायदा हमने मंदिर में इसके लिए सुंदरकांड कराया। तो होता है ये, होता एक है एक्चुअली सोल यार। है। हम्म। बिल्कुल, कोई ना कोई सोल कहीं ना कहीं से आपकी, क्या है, कोई आपकी कार्मिक अकाउंट है, तो वो हाँ अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए यहाँ पे आई है आपके जीवन में, जी जी। है ना। बहुत बहुत। बहुत प्योर है। मुझे हम सबको इतना ही है, इतना बैलेंस किया है। बहुत मैं क्या ही लफ्ज यूज करूँ, वो बहुत प्योर है, डिवाइन हाँ, है। अमेजिंग अमेजिंग शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए। आप सभी चलिए, का बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेयर करने का प्लेटफॉर्म भी दिया आपने, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। देखो, थैंक एक यू। दूसरे के शेयरिंग से ना, हर शेयरिंग अपने को कुछ सिखाती है। मैं कुछ शेयर करूंगा, आप सीखोगे, आप कुछ शेयर करोगे, मैं सीखूंगा, और ऐसे ही अपनी जर्नी आगे बढ़ती है कोई भी। और ये जो जो लर्निंग का टाइम होता है ना, कोई ऐसा कोई पीरियड नहीं होता कि इस समय तक आपको सीखना है। ये तो ताउम्र आपको सीखना है। ताउम्र क्या, मैं तो आपको जन्म जन्म आपको लर्न करना है। तो वही। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज एक चलिए। चीज नोटिस की भी है आपने कि जी। अभी तक हम आज एक चीज नोटिस की आपने कि अभी तक हम रिलेशनशिप और सारी चीजों की फ्रिक्वेंसी में थे, आज तो पेट्स की पूरे अरे, उसमें आ गए इस फ्रीक्वेंसी में। वो मेरे को नोट हुई ये चीज। अभी बात मतलब करते करते मेरे को लगा कि आज कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये सब एक्चुअली अपन लोगों की कलेक्टिव एनर्जी जो ये काम करवा पा रही है। अमेजिंग अमेजिंग। आई एम, आपने लिखा ना, आई एम सो, आई एम सो, रियली आई एम ब्लेस्ड। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। भैया नमस्ते, मैं भी कुछ बोलूं? अरे पक्का पक्का बोलिए, प्लीज। हमारे आज जब हमारा गेट खुला होता है ना, तो एक गाय आती है हमारे यहाँ। अच्छा। तो बेटा रोटी देता है ना, तो वो अंदर और अंदर आने लग जाती है। जब मैं रोटी देती हूँ तो वो एकदम से वहीं खड़ी हो जाती है। फिर उसके माथे पे हाथ फेरती हूँ तो वो चली जाती है। अब जब भी रोटी देती हूँ ना, अब बेटा मुझे ही बुलाता है, कहता है मम्मी आपके आने से तो वो अंदर वापस चली जाएगी बाहर, आप हाथ जोड़ देते हो, माथे पे फेर देते हो हाथ, तो वो चली जाती है। और मेरे से तो वो वहीं खड़ी रहती है, जाती नहीं बाहर। कोई कनेक्शन है, डेफिनेटली। डेफिनेटली कोई कनेक्शन है, सोल कनेक्शन होता है, तो वो आती है। बिल्कुल। पेट्स डेली है ना, आती है, डेली। पेट्स है ना, आपकी ऑरा पहचानता है, पहचानते हैं वो आपकी प्यार की है ऑरा या हेट की है, वो उनको पता चल जाता है। इसलिए वो अपने मतलब अपनी ऑरा अच्छी होती है तो अपने से कनेक्ट रहती है वो। जी जी। चलिए, थैंक यू सो मच, मैंने ये थैंक यू। शेयरिंग करनी थी। वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू बहुत चलिए, बहुत थैंक यू। कल मिलते हैं राइट टाइम।